नमः शिवाय। श्रावण मास के पावन सोमवार की श्रृंखला में हम लेकर आए हैं शिव महापुराण की दूसरी कथा, जहाँ पहला अध्याय था सत्यवती की भक्ति और शिव की कृपा की झलक। वहीं दूसरा अध्याय एक ऐसे युवक की कथा है जिसने सांसारिक मोह माया और भोगों से विरत होकर शिवत्व की खोज की और जिसकी आस्था ने उसे आत्मानंद से परम शिवानंद तक पहुंचा दिया। यह है दिव्यदास की कथा। बहुत समय पूर्व की बात है। महर्षि अत्रि के आश्रम से कुछ कोसों दूर एक नगरी थी, भद्रपुर। इस नगर के राजा धवलराज थे, जो धर्मप्रिय, न्यायप्रिय एवं शिवभक्त थे। उनके मंत्री हरिपाल एक सच्चे ब्राह्मण और वैदिक आचार्य थे। हरिपाल के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया दिव्यदास। बालक का चेहरा जन्म से ही तेजस्वी था, परंतु जो बात सबसे विचित्र थी वह यह कि दिव्यदास बचपन से ही अकेला रहना पसंद करता। जहाँ अन्य बच्चे खेलते, वह एकांत में बैठकर कोई मंत्र गुनगुनाता। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो माँ ने पहली बार उससे पूछा, तुम खेलते क्यों नहीं हो? दिव्यदास ने उत्तर दिया, माँ, जब अंतरात्मा का संग मिल जाए तो बाह्य खेल व्यर्थ लगते हैं। मैं शिव को खोज रहा हूँ। माँ ने यह बात सुनकर संतों को बुलाया। संतों ने दिव्यदास के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, यह बालक पूर्वजन्म का तपस्वी है। उसके रोम रोम में शिव है, इसे रोको मत। फिर 12 वर्ष की आयु में दिव्यदास ने माता पिता से विदा ली और हिमालय की ओर निकल पड़ा। मार्ग में जंगलों, घाटियों, दुर्गम पर्वतों से होते हुए वह गंगोत्री पहुंचा। वहां एक प्राचीन गुफा में रहने वाले एक वृद्ध साधु स्वामी नागेश्वरानंद मिले। स्वामी जी ने पूछा, बालक, तू अकेला इन पहाड़ों में क्या खोज रहा है? दिव्यदास ने उत्तर दिया, मैं शिव को खोजना चाहता हूँ, परंतु मुझे दिशा नहीं मालूम, कृपा करे। स्वामी जी ने मुस्कुराकर कहा, शिव को कोई खोज नहीं सकता यदि वह स्वयं को न खोजे। तुझे तप करना होगा, आघात सहना होगा, ध्यान, मौन, व्रत और त्याग, यही तेरे पथ होंगे। दिव्यदास ने सिर झुका लिया। उसी क्षण से उसने मौन धारण कर लिया। स्वामी नागेश्वरानंद ने उसे महामृत्युंजय की दीक्षा दी। गुफा में वर्षा, बर्फ, सूखा, भूख, प्यास सब आए, पर दिव्यदास डिगा नहीं। एक समय ऐसा भी आया कि 3 दिन तक न तो जल मिला न फल। वह मूर्छित हो गया। पर उसी रात एक स्वप्न आया। भगवान शंकर स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तू मेरी परीक्षा में है, आगे राह कठिन है, पर यदि तू सच्चा है तो शिव स्वयं प्रकट होंगे। दिव्यदास ने आंखें खोली। वही मंत्र उसके मुख में फूट पड़ा। अब उसका संकल्प और दृढ़ हो चुका। वर्षों बीत गए। दिव्यदास अब वृद्ध हो चुका था। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, परंतु उसकी आंखों में अपार तेज था। अब वह समाधि की अवस्था में प्रवेश कर चुका था। स्वामी नागेश्वरानंद ने कहा, अब तो तैयार है। श्रावण मास के तीसरे सोमवार को महाकाल स्वयं तुझसे संवाद करेंगे। दिव्यदास ने रुद्राभिषेक किया। उस दिन आकाश में अधड़ आया, बिजली चमकी और शिवलिंग से तेजस्वी प्रकाश निकला। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शंकर ने दिव्यदास से कहा, हे आत्मन, तूने अपने भीतर के रज तम को जला डाला है। अब तू केवल सत्व है, अब तू शिव स्वरूप है। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि जो कोई तेरा इस कथा को श्रावण सोमवार को सुनेगा, वह 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाएगा। वह वैराग्य और गृहस्थ्य में संतुलन रख पाएगा। वह मेरी भक्त में स्थित होकर संसार को प्रकाश देगा। दिव्यदास ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, क्या मैं आपको सदा देख सकूंगा? शिव ने उत्तर दिया, नहीं पुत्र, मैं रूप में नहीं, अब चेतना में बसूंगा। जो तुझे देखेगा वह मुझे देखेगा। दिव्यदास ने शिव की आज्ञा से हिमालय के एक शिखर पर एक आश्रम स्थापित किया, जिसका नाम रखा सिद्धाश्रम। यह स्थान आज भी उत्तराखंड के केदारनाथ से उत्तर की ओर मौजूद है, परंतु सामान्य जन की दृष्टि से अदृश्य है। यह वह स्थल है जहाँ दिव्य आत्माएं तप करती है, जहाँ ब्रह्म चेतना जीवित है। कुछ वर्षों बाद दिव्यदास ने ब्रह्मलीन होकर शरीर त्याग दिया। आकाश में दुंदुभियाँ बजने लगी, पुष्पों की वर्षा हुई
हुई और उस आश्रम में लिखा गया, यहाँ वह आत्मा रही जिसने शिव को भीतर में पाया। श्रावण मास के सोमवार की इस दिव्य यात्रा में दिव्यदास जैसे साधकों की कथाएं हमें यह सिखाती है कि शिव को पाने के लिए आत्मा को तपाना पड़ता है। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही आत्मा शिवत्व की ओर तभी बढ़ती है जब वह संसार के मोह से ऊपर उठती है। हर हर महादेव। यदि आपको यह शिव महापुराण की कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक करें और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रावण के हर दिन हम लेकर आएंगे ऐसी ही कथाएं जो आपको आध्यात्म की ओर प्रेरित करेगी।